कहाँ का 8वां सवाल? जी वो एनसीईआरटी। हाँ जी एनसीईआरटी का। ठीक है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। पहले अभी क्लास शुरू करते हैं, फिर क्लास के एंड में एक बार याद दिलाइएगा। ठीक है, चलो ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10 का मैथ्स पढ़ते चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। इतना पढ़ लिया था हमने लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में हमने देखा था समीकरण के मूल के बारे में कि समीकरण का, देखो यहाँ पर मैंने ये नहीं बताया था आपको कि समीकरण का मूल निकालते कैसे है। बस इतना बताया था कि अगर कोई एक वैल्यू दे दे आपको और आपके बोले कि आप चेक करके बताइए कि वो जो दिया गया मान है एक्स का, वो समीकरण का मूल है कि नहीं है, तो आप चेक कर लोगे। कैसे चेक करेंगे? जो भी एक्स का वैल्यू दे दिया हो आपको, उसको आप दिए गए समीकरण में पुट कर दोगे। इक्वेशन में पुट करने के बाद अगर आप देखोगे एलएचएस मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर आ जाएगा, तब जाकर वो मूल होगा दिया गया मान। और अगर कभी एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं आता हो, मतलब अगर कभी आता है 5 बराबर 3, तो गलत हो जाएगा। तो आपको सर अगर अलग अलग वैल्यू आता है दोनों तरफ, तो हम कहेंगे सर दिया गया मान समीकरण का मूल नहीं है। तो इस केस में मूल होगा, इस केस में मूल नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सा बस पुट करके चेक करना है। कैलकुलेट कैसे करेंगे वो तो आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सिंपल सा, बस चेक करके बताइए कि एक्स बराबर 3 इनमें से कौन से समीकरण का मूल है। एक्स बराबर 3 की बात की गई है। देखिए कौन से समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, मतलब कहां पर एलएचएस आरएचएस के बराबर होगा। चलिए अभी मैं पोल ऑन कर दे रहा हूं, आराम से करिए, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक्स बराबर 3 इनमें से कौन से समीकरण को संतुष्ट करेगा। सिंपल सा है, एक्स का मान 3 रखिए। एक्स 3 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर कितना होगा सोचिए। होगा जी। हो गया, ठीक है, एक आंसर आया, बिल्कुल सही है। बाकी सभी लोग करिए। आपको सभी समीकरण में एक्स का मान पुट करके चेक कर लोगे, है ना, या फिर आप देख के, तो देख कर पता चल रहा है कि एक्स का मान 3 रखने पर कहां पर बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ जाएगा। ठीक है, रैंडम गेस नहीं करना है, आप सोच के आंसर कीजिए। एक्स का मान 3 होगा तो एक्स स्क्वायर कितना होगा, ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, 7 आंसर आए हैं। अभी मैं ये नहीं बता रहा कितने बच्चों का सही है कितने बच्चों का गलत है, आप सभी लोग करिए। अभी बहुत सारे बच्चे हो जिनका आंसर ही नहीं आया है। एक्स बराबर 3 इन चारों द्विघात समीकरण में किसका एक मूल है, या लिखेगा किसका एक हल है। लास्ट 15 सेकंड रुकेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। 15 सेकंड, जी ओके, 10 सेकंड और। सर कितने का सही है? अभी आप करिए, फिर मैं बताता हूँ। सर कर दिया। 5 सेकंड और, ठीक है, 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। देखो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अभी पोल को पहले एंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, पोल एंड कर रहा हूँ। अभी देखो, तो आपके यहाँ पर 7 बच्चों का आंसर सही है। अभी आपको पता चल गया होगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स बराबर 3 चेक करना है कि एक्स बराबर 3 इनमें से कौन से समीकरण का एक मूल है। तो आप क्या सोचिए, सर एक्स का मान 3 पुट करते थे सारे समीकरण में एक एक करके। पहले मैं यहाँ पर पुट करता हूँ समीकरण नंबर 1 में, या मतलब ऑप्शन नंबर 1 में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का वैल्यू कितना लिख रखा है, 0। एक्स का मान अगर 3 हम पुट कर दे यहाँ पर, एक्स के ऊपर 3 रख दोगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 3 स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। 3 स्क्वायर कितना होता है बोलिए, 3 का वर्ग 9। 3 का वर्ग होता है आपका 3 गुना 3। ठीक है, मतलब 9 आ जाएगा। तो कहेंगे सर 9 माइनस 3 बराबर 0 आ रहा है यहाँ पर से, तो और ये आ जाएगा सर 6 बराबर 0। 9 में से 3 घटाएंगे 6 आ जाएगा। तो ये क्या सही है? आप कहोगे सर 6 जीरो के बराबर तो नहीं होता, 6 तो 0 के बराबर नहीं होता। तो आप कहोगे सर ये गलत हो गया, और ये गलत हो गया तो हमारा आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए रिजेक्ट हो गया। अब मैं ऑप्शन बी को चेक करता हूँ। ठीक है, ऑप्शन बी को चेक करिए। ऑप्शन बी तो साफ दिख रहा है, आंसर बी तो हो ही नहीं सकता।
यहाँ पर भी 3-4 बच्चों का आंसर आया था, शायद 4 या 5 बच्चों के आंसर आए थे ऑप्शन बी। ये कैसे आंसर कर रहे हो? एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0 होगा। यहाँ पर आपको पता है एक्स का मान 3 है, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा? डायरेक्ट पुट कर दूं? बोलो, एक्स का मान अगर 3 है तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है 9 आएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। 9 प्लस 3, डायरेक्ट समझ में आ रहा है ना? एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9 पुट यस कर सर। दिया यहाँ से। ठीक है, तो यस 9 प्लस सर। 3 बराबर 0। अब यहाँ से आ जाएगा सर 9 और 3 को जोड़ेंगे तब तो 12 आ जाएगा, 12 बराबर 0। ये भी गलत आ गया। ठीक है, तो ये भी आपको दिख रहा है सर 12 0 के बराबर कैसे होगा? गलत हो जाएगा, तो ये भी आंसर तो हो ही नहीं सकता हमारा। एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0 कैसे होगा? नहीं होगा। अब मैं चेक करता हूँ ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, ऑप्शन सी को चेक करते हैं। तब तक चेक करेंगे जब तक आंसर ना आ जाए। ठीक है, ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में लिख रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। एक्स का मान 3 दे रखा है क्वेश्चन में, एक्स बराबर 3 है तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आपका पता है? 9 आ रहा है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9। यहाँ पर डालेंगे 9 माइनस 9 बराबर 0। ये सही आ रहा है क्या? 9 माइनस 9 0 आ गया, 0 बराबर 0। बिल्कुल सही आया। यस तो एक्स सर। बराबर 3 रखने पर यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर एलएचएस में भी 0 आया और आरएचएस में भी 0 आया, मतलब दाएं तरफ और बाएं तरफ दोनों 0 आया। तो हम कह सकते हैं एक्स बराबर 3 पर एक्स स्क्वायर माइनस 9 0 के बराबर होगा। ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 का एक हल एक्स बराबर 3 होगा। ठीक है, तो एक्स बराबर 3 किसका हल है? ऑप्शन नंबर सी का। ऑप्शन डी नहीं होगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9 प्लस 9 18 आ जाएगा। यहाँ पर 18 आ जाएगा, 18 अब 0 के बराबर, जो कि गलत आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आंसर मिल ही गया, तो आगे चेक करने की नीड भी नहीं है। ठीक है, समझ में आया कैसे करेंगे? यस सर। तो जिनका भी आंसर गलत था ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर करना क्या था हमें कि बस सिंपली एक्स का मान पुट करना था और सॉल्व करना था। ठीक है, और देखना था कि कौन से मान पर एलएचएस आरएचएस के बराबर आ रहा है। ठीक है, जहां पर भी कितना गलत? एलएचएस आरएचएस के बराबर आएगा वह मान सही होगा। ठीक है, अभी आते हैं आज के नए टॉपिक पर। तो आज सिंपली पढ़ना है सर द्विघात समीकरण का मूल या हल निकालते कैसे। अभी तक क्या था, आपको दिया गया था कि ये मूल है या नहीं है, चेक करिए, सिर्फ चेक करना था। लेकिन हमेशा आपको दिया नहीं रहेगा, आपको मूल निकालने के लिए बोलेगा। मूल निकालने का मतलब हल करना। ठीक है, मतलब जो भी चर है उसका वैल्यू निकाल देना, जनरली एक्स के टर्म में रहेगा, एक्स वाई जेड जो भी रहेगा उसका वैल्यू निकालना। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए, थोड़ा बहुपद सेलेक्ट कीजिए। बहुपद में आपको कुछ चीज पढ़ा रखा है, आपको ये ध्यान रखना है, छोटा सा नोट है, ये ध्यान रखना है। किसी द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के हल तथा किसी बहुपद, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य समान होते हैं, मतलब समान करने का मतलब सेम होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? देखो समझो, अगर मैं यहाँ पर एक बहुपद लिखता हूँ, कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं लिखा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या हमारे पास द्विघात बहुपद है। ऐसा कोई एक बहुपद देकर आपके अभी जो हाफ ईयरली एग्जाम हुए ना उसमें पूछा गया था कि एक शून्यक बताइए। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि इस बहुपद का, क्योंकि बहुपद है तो इसका एक शून्यक होगा। ठीक है, तो शून्यक निकालने के लिए अगर आपसे बोलता था तो आप क्या करते थे? चैप्टर नंबर 2 याद करिए। आप क्या करते थे? सर शून्यक बताना है तो शून्यक बताने के लिए हम इसके राइट साइड में 0 लगा देते थे, बराबर 0, जैसा आप कह रहे हो शायद। तो हमने क्या किया, बहुपद को समीकरण के फॉर्म बदल दिया, क्योंकि यहाँ पर देखो बराबर का 0 आ गया, तो अब एलएचएस भी आ गया और आरएचएस भी आ गया। ठीक है, तो समीकरण आ गया, तो समीकरण बनाकर उसको सॉल्व कर देते थे। यहाँ से एक्स का मान आता था आपका, 2 वैल्यू आ जाएगा। तो पिछले बार हमने बहुपद जब पढ़ रहे थे तो वहां पर शून्यक बोला था हमने, समीकरण आ गया तो समीकरण का हल होता है। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं डायरेक्ट, तो आपको अक्सर जो शून्यक आया था आपका, उसे को अब इस बार समीकरण के केस में आप हल बोलोगे या फिर उसको आप मूल बोलोगे। ठीक है, तो हल या मूल कैलकुलेट करना बिल्कुल शून्यक के जैसा कैलकुलेट करने के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर मान लो कोई मैं ऐसे लिख देता हूं, एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का हल आपको दे दिया कि 3 और 2 है। कैलकुलेट कैसे करेंगे वो सिखाऊंगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का हल 3 2 है, और आपसे बोलता है कि इसका शून्यक मुझे बताइए। तो शून्य क्या बोलोगे? शून्यक भी 3 2 ही होगा। जो हल है इस समीकरण का, इसका शून्यक हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर भी
सेम लिख रखा है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, बस वो वैल्यू सेम होना चाहिए। तो आपको सर दोनों वैल्यू सेम होते हैं। अगर मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऐसे मान लो आपके एग्जाम में लिख के दे दिया, तो टाइम ज्यादा नहीं लगाना है, मैं लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 8x, या फिर रैंडम, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 बराबर, ये हमारा बहुपद है, ठीक है, हमारा बहुपद है। मैं बोल रहा हूँ इस बहुपद का शून्य क्या है, शून्य का आपको दे रहा हूँ, शून्य का आपका दिया गया -4, 1/3, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि एक समीकरण मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 बराबर 0, इस समीकरण का मूल बताइए, क्या बोलोगे, क्या होगा इसका मूल? मूल कितना होगा? देखिए यहाँ भी 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 है, यहाँ भी 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 है, सेम है, ठीक है। तो जो शून्यक है यहाँ पर बहुपद का जो शून्यक होगा वही समीकरण का मूल हो जाएगा, -4 और 1/3 ही होगा, ठीक है। तो इतना आसानी से आप आंसर बता सकते हो अगर आपको शून्यक दे दिया गया हो, तो नहीं दिया रहेगा तब तो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एक तो कंसेप्ट ये पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद का मूल और द्विघात समीकरण का शून्यक सेम होता है, शायद उल्टा बोल दिया, द्विघात बहुपद का शून्यक और द्विघात समीकरण का मूल, बहुपद का शून्यक होता है, समीकरण का मूल होता है, बस नाम चेंज है, वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। चलिए अब बात उठता है कि सर मूल अगर नहीं दे रखा हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, शून्य का मूल नहीं दे रखा हो, तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। द्विघात समीकरण का हल निकालने के लिए दो मेथड है आपके पास, मेथड नंबर 1 मध्यपद विभाजन विधि, मेथड नंबर 2 द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात सूत्र। मेथड 1 पहले पढ़ेंगे, उसके बाद मेथड 2 पढ़ेंगे, ठीक है। पहले मेथड 1 देखते हैं, मध्यपद विभाजन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, आपने पहले भी पढ़ा है, गुणनखंड करने के लिए, द्विघात बहुपद को गुणनखंड करने के लिए यूज किया था, फिर से रिपीट हो रहा है, समझिए इसको, रिवीजन हो जाएगा आप सभी का। बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, यह एक समीकरण है क्योंकि इक्वल टू का साइन है, ठीक है। इसको हल करिए, हल करिए मतलब मूल ज्ञात करिए, ठीक है। और मूल ज्ञात कैसे करेंगे, पहला मेथड हम लोग सीख रहे हैं मध्यपद विभाजन विधि से। तो मध्यपद विभाजन से क्या होता है, इसको हम गुणनखंड करेंगे पहले, ठीक है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में उसको आप गुणनखंड करिए। गुणनखंड करने का क्या तरीका है, जो आपने पहले चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है वही सारा चीज रिपीट होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन बताएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ पर, जी एक्स 1 एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, और कांस्टेंट वाला नंबर कितना है, सी का वैल्यू कितना है, सर जी 6 ठीक है। तो आप इस 1 को 6 से गुना करेंगे, ठीक है, इस 1 को गुना करेंगे इस प्लस के 6 के साथ, तो 1 × 6 करने पर आपको कितना मिल रहा है, 6 मिलेगा, एक को 6 से गुना करने पर 6 मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर ये नंबर कैसा, पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, धनात्मक संख्या मिल रहा है। तो 6 को हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे, इस तरीके से तोड़ेंगे, दो गुणनखंड होंगे, कि उनको जोड़ करके, क्योंकि पॉजिटिव मिल रहा है तो ऐड करके आपको क्या लाना पड़ेगा, ऐड करके आपको बीच वाला टर्म लाना पड़ेगा। बीच वाला टर्म क्या है, 5x, ठीक है। तो आप सोचिए 6 को ऐसा लिख सकते हो क्या, यस सर, 3 गुना 2, 6 को यस लिख सर, सकते हैं 3 गुना 2, दो गुणनखंड हो गया, और 3 और 2 को जोड़ने पर क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐड करके 5 लाना था, बीच वाला टर्म लाना था, ठीक है। तो आप यहाँ पर सर लिख सकते हो, सर 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 3 + 2, 3 और 2 को गुना करेंगे 6 मिल जाएगा, 3 2 को जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, मतलब 5x को क्या लिख सकते हैं, 3x + 2x। लेकिन अब क्वेश्चन को देखोगे ना तो आपको यहाँ पर दिख रहा है सर माइनस का 5x है, हमारे क्वेश्चन में तो यहाँ पर माइनस का 5x है, आपने 5x लिखा है, तो 5x अगर 3x + 2x है तो माइनस का 5x कितना आ जाएगा, दो नेगेटिव नंबर को जोड़िएगा तो आपका नेगेटिव आ जाएगा। आप लिख सकते हो सर इसको भी नेगेटिव कर दो और इसको भी नेगेटिव कर दो, -3x - 2x, ठीक है। दो नेगेटिव नंबर को आप जोड़ोगे, -3 और -2, दो धनात्मक संख्याओं को जोड़ने पर आपका क्या आता है, ये दोनों ही ऐड हो जाएंगे, 5 आ जाएगा, और यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो बड़ा वाला तो माइनस ही रहा होगा, तो -5 आएगा, ठीक है। तो -5x आ जाएगा, -3x + -2x।
तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं -5x को, ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही लिखाएगा, ठीक है, आप ऐसे लिखें एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन ये वाला जो टर्म है आपका माइनस का 5x, इसको दो पार्ट में हमने ब्रेक किया, और वो दो पार्ट क्या क्या था, माइनस का 3x, माइनस का 2x, प्लस का 6। गुड इवनिंग। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, टोटल जो 3 टर्म था आपके क्वेश्चन में वो अब 4 टर्म बन गए, क्योंकि बीच वाले टर्म को आपने तोड़ दिया, ठीक है, मध्य पद को हमने डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में बांट दिया। ऐसा क्यों किया, इससे हमारा गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है, कॉमन ले सकते हैं। अब क्या करिएगा, मैं इसको पहले मिटा देता हूँ, अब यहाँ पर देखो, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहीं तक है, इसके बाद का सारा स्टेप थोड़ा आसान होता है। इसके बाद आप सोचिए पहला दो टर्म में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x में सर जी एक्स स्क्वायर। एक्स नहीं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर कहने का मतलब क्या, एक्स इंटू एक्स, ये लिखना नहीं है एग्जाम में, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ साइड में, -3 गुना एक्स। तो आपको दिख रहा है कि सर एक्स यहाँ पर भी है और एक्स यहाँ पर भी है, तो एक्स कॉमन आएगा ना, एक्स कॉमन आएगा, तो बच क्या जाएगा आपका, यहाँ पर बच गया आपका एक्स -3, ठीक है, तो एक्स -3 बचेगा। तो आपको एग्जाम में कितना लिखना होगा, आपको एग्जाम में बस इतना लिख देना है कि सर एक्स स्क्वायर -3x में से आप अगर एक्स कॉमन निकालोगे तो आपका एक्स स्क्वायर में से एक्स निकलेगा। आपको मन में सोचिए सर 2x है, एक्स स्क्वायर करने का मतलब क्या, एक्स गुना एक्स, एक एक्स आपने बाहर ले लिया तो एक अंदर बच जाएगा, ठीक है, -3x में से इस एक्स को कॉमन निकाल दिया है तो ये वाला 3 बचेगा, ठीक है। हमने क्या किया था, बस पहला वाला दो टर्म में से कॉमन लिया था, ठीक है। अब बाद वाला जो दो टर्म है माइनस का 2x प्लस का 6, उसको देखिए। अब इस दो टर्म को देखिए जो यहाँ पर लिखा है -2x प्लस 6, इसको मैं इधर करके दिखाता हूँ, -2x प्लस 6 यहाँ पर लिखा हुआ है, -2x प्लस, इसको आप अगर गुणनखंड करोगे तो -2 इंटू एक्स है, प्लस 6 को लिखोगे सर 2 इंटू 3, है ना। तो दो यहाँ पर भी है और दो यहाँ पर भी है, लेकिन आपको बताया था कि अगर पहला वाला टर्म अगर नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर अगर -2 हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, -2 आपने कॉमन लिया तो ये वाला x बचेगा, यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया तो ये वाला 3 बचेगा। साइन बताओ यहाँ पर क्या लिखना चाहिए मुझे, बीच में साइन कैसा आएगा, x और 3 के बीच में, सर जी प्लस या प्लस। माइनस। देखो आपने बोला ना प्लस, लेकिन ध्यान रखो मैंने आपको पहले बताया है माइनस साइन जब कॉमन लोगे तो साइन चेंज करता है, ये वाला प्लस का साइन बदल करके माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस आपने कॉमन लिया है, क्योंकि जब ओपन करोगे इसको बाद में तो ये माइनस माइनस गुना होकर के प्लस होना पड़ेगा ना उसको, समझ में आ रहा है। तो जब माइनस साइन कॉमन लेंगे, जैसे समझिए मैंने आपको पहले इस तरीके से बताया है, अगर मैं लिखता हूँ ए बी प्लस ए सी, यहाँ से आपने ए कॉमन लिया तो आपका बचेगा बी प्लस सी, यहाँ पर प्लस था यहाँ प्लस लिख दिया क्योंकि सर ए कॉमन लिया था। लेकिन अगर ऐसा आता है -ab प्लस ए सी, आप कॉमन क्या लोगे, माइनस का ए, माइनस ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, बी सी, बीच में साइन कैसा आएगा बोलो, सर जी माइनस। माइनस, साइन चेंज कर लेगा क्योंकि आपने माइनस का साइन कॉमन लिया, यहाँ से माइनस लिया तो ये माइनस ए कॉमन आ गया तो बी बचेगा। यहाँ पर आपने प्लस ए में से माइनस ए कॉमन लिया तो ये प्लस साइन चेंज कर लेगा, प्लस से बन जाएगा माइनस, अगर माइनस रहता तो प्लस बन जाता। तो माइनस कॉमन लेने के बाद प्लस बन जाता है माइनस और माइनस बन जाता है आपका प्लस, मतलब साइन चेंज करता है, ठीक है। थोड़ा ये सब चीज ध्यान रखना है ताकि कुछ छोटा छोटा गलती ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आएगा -2 कॉमन लेने के बाद x -3, तो वही चीज मैं इसको यहाँ पर लिख दो डायरेक्ट, आप एग्जाम में ऐसा लिखोगे, फिर -2 अगर कॉमन लेंगे, -2x में से -2 कॉमन लिया तो x बचेगा, 6 में से 2 कॉमन लिया, 2 के टेल में 6 आता है, 2 3 6, यहाँ पर 3 बचा, लेकिन माइनस का साइन आपने कॉमन लिया था इसलिए साइन चेंज कर लेगा, प्लस से बन जाएगा माइनस, ठीक है, बराबर 0। इतना लिखने के बाद आप क्या वो सोचोगे, सर यहाँ भी x -3 है और यहाँ भी x -3 है, ठीक है, x -3 दोनों ही जगह पर है, दोनों ही एक फैक्टर के फॉर्म में। तो इस बार जो मैंने येलो हाईलाइट किया है x -3, इसको कॉमन ले लीजिएगा तो आपका बच जाएगा ये x -2, ठीक है, x -2 बराबर 0, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, गुणनखंड किया, इसको हम लोग गुणनखंड विधि भी कहते हैं, ठीक है। कौन सा विधि कहते हैं, गुणनखंड विधि, क्योंकि गुणनखंड करते हैं पहले, फैक्टराइज करते हैं,
फिर सॉल्व करते हैं। अब 2 फैक्टर आ गया तो बारी बारी से दोनों को 0 लिखते हो, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, पहले सर मैं पहला वाला ब्रैकेट को 0 के बराबर लिख दूं, x माइनस 3 बराबर 0, या दूसरा वाला ब्रैकेट 0 के बराबर हो जाएगा तो कहेंगे सर x माइनस 2 बराबर 0। एक बार मैंने इसको 0 के बराबर लिखा, एक बार इसको 0 के बराबर लिख दिया, ठीक है। अगर x माइनस 3 0 के बराबर है तो x का वैल्यू कितना आएगा बोलिए, -3 उधर जाएगा, क्या होगा, प्लस का 3 हो जाएगा, ये -3 उधर जाएगा तो साइन चेंज करेगा, -3 हो जाएगा प्लस का 3, तो x बराबर 3 आ जाएगा। और यहां से बोलो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। -2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो x बराबर 2। तो आपके 2 आंसर मिल गए, 2 मूल मिल गए। द्विघात समीकरण का मैंने बताया भी था आपको, 2 मूल होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो सर एक मूल हो गया x बराबर 3 और x मूल x बराबर 2, ठीक है। तो आप सीधे आंसर लिख सकते हो, हमारा मूल क्या हुआ 3,2 आंसर। साइन वगैरह कुछ गलती मत करिएगा देखने में, अगर -3 -2 लिख दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो आधा चीज तो पहले सीखा था, अगर आधा के पूरा तो सीख ही गए थे आप लोग, शून्यक निकालना सिखाया था ना, तो बस वहां पर शून्यक निकाला था चैप्टर 2 में, यहाँ पर आप उसको मूल कहोगे, ठीक है। प्रोसेस वही है, पहले हमें गुणनखंड करना है, गुणनखंड किया, गुणनखंड करने के बाद दोनों फैक्टर को बारी बारी से 0 के बराबर लिखना है, ठीक है। x बराबर 3 आया, x बराबर 2 आया, ठीक है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और कर रहे हैं इसकी प्रैक्टिस, ठीक है, फिर पोल में क्वेश्चन दूंगा। कुछ कह रहे हो क्या, कुछ माइक ऑन था किसी का। चलो तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, 6x², चलो ये भी मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। डाउट है साहिल, बताओ क्या डाउट है इसमें, माइक ऑन करके बोलिए। नीचे यहाँ पर इसमें कोई डाउट है क्या, इसमें क्या डाउट है, मुझे बताओ। मैं लिख रहा हूँ x माइनस 5 बराबर 0, x का वैल्यू कितना होगा, साहिल बताओ। +5 ना, उधर जाएगा -5, तो ये प्लस का 5 हो गया, वही चीज तो लिखा है ना। x-3 अगर 0 के बराबर है तो x का वैल्यू कितना होगा, -3 उधर गया तो प्लस का 3 बन जाएगा, साइन चेंज कर लिया, ठीक है। और यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा बोलिए, समझ में आया। चलो ठीक है, तो x बराबर 3 और x बराबर 2 दो मूल है इसके, ठीक है। बस ट्रांसपोज मेथड पच्छांतरण विधि यूज कर रहे हैं। देखो हर बार आपको यूज नहीं पड़ेगा कि नाम में आपको बताओ पच्छांतरण विधि, ठीक है। ट्रांसपोज मेथड आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं कि ट्रांसपोज मेथड क्या होता है, पच्छांतरण विधि क्या होता है, उसका यूज करना है हमें, ठीक है, जहां पर भी आएगा यूज करना है। चलो तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये भी देखिए ध्यान से, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बाद के क्वेश्चन आपको करने होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, इसके बाद के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। 6x² माइनस x माइनस 2 को हल करिए, कौन सा मेथड, मध्य पद, दो चीज लिख सकता है, मध्य पद विभाजन विधि या फिर गुणनखंड विधि, दोनों सेम चीज होता है। मध्य पद विभाजन करने का मतलब ही गुणनखंड करना। तो x² का गुणांक 6 है, कांस्टेंट वाला टर्म -2 है, तो 6 को गुना करेंगे -2 से, मुझे बताओ क्या आएगा। 6 को -2 से गुना करने पर क्या मिलेगा, 6 को 2 से गुना करेंगे क्या मिलेगा, 12, और एक माइनस का साइन है तो -12, ठीक है। तो जैसा आप लोग बोल रहे हैं माइनस का 12 आ रहा है, 6 × -2 -12। ये नंबर कैसा है, ये नंबर नेगेटिव है, ठीक है, ऋणात्मक संख्या है। तो अगर नेगेटिव नंबर आ रहा है, ये क्यों देखा, नेगेटिव नंबर आने का मतलब इसको हम ऐसे दो गुणनखंडों में बांटेंगे कि घटा करके बीच वाला टर्म आ जाए, मतलब बीच वाला टर्म का गुणांक आ जाए 1 आए, ठीक है, घटा करके लाना होगा हमें वो, ठीक है। सोचिए 12 को कैसे ब्रेक करें कि घटा करके 1 आए, 6 में से 2 घटाने पर तो 1 नहीं आता, 3 चौके 12 जी, 3 चौके 12। 3 चौके 12 या 4 तिया 12, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं सर 12 को क्या लिखेंगे, सर 12 को लिख सकते हैं 4 तिया 12। क्यों लिखा सर, 4 में से 3 घटाने पर बीच वाला टर्म 1 आ जाएगा। तो मैंने बोला 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं सर 4 - 3,
लेकिन आपका 1 थोड़ी है, आपका तो -1 है, ठीक है। तो आप -1 को क्या बोलोगे? -1 को आप लिख सकते हो ना 3 - 4, है कि नहीं? 3 में से आप 4 घटाओगे यस सर तो क्या आएगा? छोटा नंबर में से अगर आप बड़ा नंबर घटाओगे तो माइनस का 1 आएगा, नेगेटिव आएगा। तो -1 को यस हम सर लिख सकते हैं 3 - 4। तो -1x को क्या लिख सकते हो? -1x को लिख सकते हो 3x - 4x, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने 3x - 4x। ये हमने रफ में लिख करके सोचा, अब यही चीज आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर से आपने आइए क्वेश्चन पर, तो आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 6x² को तो मैंने 6x² ही लिखा, बस बीच वाले टर्म को देखिए, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, माइनस के x को, माइनस के 1x लिखिए चाहे माइनस का x लिखिए। तो -1x 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, 3x - 4x। 3x के आगे कैसा साइन है? कुछ भी साइन नहीं होने का मतलब प्लस का साइन होना, ठीक है। तो कहेंगे सर प्लस का 3x माइनस का 4x। 3x में से 4x हटाएंगे, माइनस का x आ जाएगा जो कि ऊपर लिखा हुआ है। बाकी आगे में -2 लिखा हुआ था, -2 लिख दिया, बराबर में 0 लिखा हुआ था, बराबर में 0 लिख दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, बस मध्य पद को विभाजित किया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया, बीच वाला टर्म तोड़ दिया। अब इसके बाद कॉमन लेने का प्रोसेस आप स्टार्ट करिए। 4 टर्म आ गए, दोनों का जोड़ा बनाइए, पहला 2 टर्म में से क्या कॉमन आएगा? एक सेकंड बताओ, पहला 2 टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? 3x। नाइस, 3x आ जाएगा। देखो ऐसे सोचोगे आप, सर यहाँ पर नंबर को देखिए, सर 6 यहाँ है और 3 यहाँ है, 6 के टेबल में 6 के टेबल में, सॉरी ऐसा सोचिए, सर कौन सा नंबर है जिसके टेबल में 3 6 दोनों आता है? तो 3 के टेबल में 3 भी आता है, 3 के टेबल में 6 भी आता है, ठीक है। तो 3 और 6 में से 3 कॉमन निकल जाएगा, x² और x में से x कॉमन निकल जाएगा, तो 3x कॉमन आ जाएगा। अगर इसमें कोई परेशानी होती है, ठीक है, देन रफ में ऐसा लिख लीजिएगा 6x² + 3x को क्या सोचेंगे सर? ऐसा लिख सकते हैं 6 को 3 गुना 2 गुना x, ये लिखना नहीं है एग्जाम में ज्यादा, ठीक है। 3 गुना x, यहाँ से आप देखिए 3 और x यहाँ पर भी है और 3x यहाँ पर भी है, 3x कॉमन लोगे तो आपका बच गया ये वाला 2x, ठीक है, प्लस ये पूरा 3x मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा बताओ? किसी भी, 3 देखो किसी भी टर्म को 3x। आप, नहीं 3x तो कॉमन ले लिया ना, 3x में से आपने 3x कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या यहाँ पर? किसी भी टर्म में से आप पूरे क्वांटिटी को कॉमन लेते हो, 1 बचता है, ठीक है, वहां पर 1 बचता है। रीजन ये होता है, पहले यहाँ पर समझो, इसको पहले तो लिख ही दो 1। क्यों ऐसा हुआ? देखो मैं ऐसा लिख सकता था कि नहीं, 3x गुना 1, 3x को लिख सकते हैं, ठीक है। 5 को लिख सकते हो ना, 5 गुना 1, 1 को कहीं भी गुना कर सकते हैं। 5 में से 5 कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा, 3x में से 3x कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। 7x में से 7x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। तो किसी भी टर्म में से आप पूरा जब कॉमन लेते हो तो आपको 1 बचता हुआ दिखता है वहां पर, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी टर्म में से आप पूरा क्वांटिटी कॉमन लेते हो तो 1 बचेगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर 3 × x × 1 भी लिख सकते थे सर। इस 3 और x को कॉमन दिया तो ये वाला जो 1 दिख रहा है वो वाला 1 यहाँ पर बच जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इतना लिखना नहीं एग्जाम में, सोचना है तो 6 3 में से 3 कॉमन आएगा, x² और x में से x कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 6 है, 3 है यहाँ पर, 3 दूनी 6, x² में से x कॉमन निकाला तो 1x बच गया, 2x था 1x निकाला 1x बच गया। प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगा दिया क्योंकि माइनस तो कॉमन लिया नहीं है। इस 3x में से मैंने 3x कॉमन ले लिया तो आपका बच जाएगा 1 यहाँ पर। जब भी आप पूरे टर्म को कॉमन लोगे 1 लिख देना, बच जाएगा 1 वहां। अगला दो टर्म है यहाँ पर, देखिए दोनों ही नेगेटिव है, दोनों के आगे माइनस का साइन है। पहला वाला अगर माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा ही आएगा, दोनों जगह x है नहीं, ठीक है, 4x और 2 में x है नहीं तो x तो कॉमन आएगा नहीं। लेकिन 4 और 2 में कुछ कॉमन है, बताइए क्या कॉमन है? 4 दो और 2 में 2 कॉमन है, 2 दो के टेबल जी में 4 आता है, 2 के टेबल में 1 2 भी आता है, 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया, 2 दूनी 4, और ये वाला जो x है ये वाला x बचेगा, +1। हाँ +1 आएगा, क्योंकि आपको पता है ये माइनस साइन कॉमन लिया है तो ये माइनस चेंज हो जाएगा और ये प्लस बन जाएगा। देखो यहाँ से -2 कॉमन लिया था तो ये प्लस का 2x बचा, यहाँ पर +1 बचेगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा 2 तो आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। 2x + 1 = 0।
अब यहाँ पर आप देखो कि 2x प्लस 1 यहाँ भी आना चाहिए और 2x प्लस 1 यहाँ भी आना चाहिए, बिल्कुल आया रखा है, ठीक है। 2x प्लस 1 दोनों जगह है, 2x प्लस 1 कॉमन लीजिए, जो सेम ब्रैकेट आ गए, 2x प्लस 1 को कॉमन लिया, बच के आ गया, आपका बचता हुआ दिखेगा 3x माइनस 2, ठीक है। 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 बराबर 0। अब दो ब्रैकेट आ गया, दोनों ब्रैकेट को बारी बारी से 0 के बराबर लिखिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या दूसरा ब्रैकेट क्या है आपका 3x माइनस 2 बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर 2x 1 के बराबर है तो 2x किसके बराबर होगा, बोलो। 2x बराबर, हाँ जी बोलो, प्लस का 1 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, -1 माइनस का 1 बचेगा। और 2x अगर -1 के बराबर है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/2 -1 बटा दो, -1/2 आ गया, वो 2 जब गुना में नीचे में डिवीजन में आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक तो आ गया x का वैल्यू, दूसरा 3x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 प्लस उधर का 2 जाएगा, हो जाएगा प्लस का 2 हो गया, माइनस साइन प्लस का हो गया 2, x का वैल्यू 2/3 कितना आ गया 2/3। तो यहाँ से आप फाइनली, ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर 2 आएगा आपका। आप सिंपली बोलोगे सर x का जो वैल्यू आएगा या फिर जो मूल आएगा, मूल हमारा क्या आ रहा है -1/2 कॉमा 2/3। बस ध्यान से देखिएगा कि कौन से ऑप्शन में सही लिखा है, अगर ऑप्शन है तो, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन मैं पहले पूछूंगा तो ऑप्शन दूंगा। समझ में आया, बोलिए। यस सर अगला क्वेश्चन मैं आपको दूं, आपको खुद से करना होगा। यस सर चलिए, तो इसकी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, होल में नहीं दे रहा, क्वेश्चन है आपके लिए 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2 बराबर 0। हल करिए, गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करिए, और इसका आंसर आप लोग चैट सेक्शन में लिख के बताइएगा क्या आपका आंसर आ रहा है। एग्जाम में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। द्विघात समीकरण है, स्टेप्स आपको पता है कि इसको हम गुणनखंड करेंगे मध्य परिभाजन विधि से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। कुछ हिंट मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, सिंपल सा, 3 को गुना करोगे आप -2 से, आ जाएगा -6, जो कि नेगेटिव नंबर है। अब इसके आगे आप लोग खुद से सोचिए, 6 को ऐसे ब्रेक करो कि घटा करके 5 आए, घटा करके 5 आना चाहिए। दो नंबर जिनको गुना करने पर 6 मिलना चाहिए और घटाने पर 5 मिलना चाहिए। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अगर किसी का आंसर आता है तो मुझे बताओगे, और बैठे तो बिल्कुल मत रहिए, सॉल्व करिए। बोलेगा गुणनखंड विधि से इस समीकरण का हल ज्ञात करिए। कितना आंसर आया, 2 -1 -1 आया, और 2 मूल आएगा ना, एक तो -1 और एक 2, 2/3 एक 2/3, ठीक है। जो भी आपके आंसर है मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, -1 2 2/3। और कुछ, -1, -1/3 कह रहे हो, -1/3 ऐसा, ठीक है। -1 और 2/3, एक आंसर आ रहा है -1 और 2/3। चलो अब देखो, कर दिया। काफी अलग अलग, इसके अलावा कुछ और आंसर है क्या, चलो ठीक है, जो भी है अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखो कैसे करेंगे, प्रोसेस सीखिए। देखो यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2,
यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका 3 है, ओके। कांस्टेंट वाला नंबर माइनस का 2 है। आप लोग बताओ 3 को -2 से गुना करने पर क्या मिलता है? सर जी 6 -6 माइनस का 6 मिलेगा। ये नंबर कैसा है? नेगेटिव नंबर है, ठीक है, ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक है तो घटा करके बीच वाला टर्म 5 लेकर के आना होगा। तो 6 को कैसे ब्रेक करें कि घटा करके 5 आ जाए? 3 गुणा 5 वो 3 गुणा 2 3 गुना 2 में तो 3 और 2 को जोड़ने पर 5 आएगा ना। 3 गुना 2 लिखोगे तो यहाँ पर तो 3 + 2 करने पर 5 आता है। हमें तो नेगेटिव नंबर मिला था, घटा करके 5 लाना था। अगर आप इसको लिख दोगे ना 3x + 2x, तो लिखे तो सही हो लेकिन आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप फिर इस चीज को मिस कर रहे हो। नेगेटिव वाला कंसेप्ट बताया था आपको, यहाँ पर नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो नेगेटिव नंबर आ रहा है तो घटा करके हमें बीच वाला टर्म लाना है, ठीक है। तो ऐसा समझिए सर, 6 को ऐसा लिख सकते हैं ना, 6 गुना 1, 6 में से घटाने पर 5 आ जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं सर, 5 को क्या लिखिएगा? 5 को लिखिए 6 - 1। 3 + 2 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, 6 - 1 लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो 5x क्या होगा आपका? 5x हो जाएगा 6x - 1x। 1x को मैं लिख दे रहा हूँ x। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? 5x = 6x - x। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर गलती करते हैं काफी बार। 3x + 2x लिख दोगे तो सॉल्व ही नहीं होगा ये, ठीक है, वो कॉमन ही नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 3x² प्लस का ये बीच वाला टर्म को मैं लिख रहा हूँ, 5x को लिख रहा हूँ, और 6x + 6x - x, 6x - x, बाकी माइनस का 2, ठीक है, -2 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए कॉमन लीजिए, 3x² और 6x में अभी आया था बिल्कुल सेम ऐसा, 3 कॉमन लिया, x² और x में से x कॉमन लिया, पहला 2 टर्म में से हम कॉमन ले रहे हैं। 3x कॉमन लिया तो 3x² में से 3x कॉमन लिया, 1x बच जाएगा, प्लस 6 में से 3 कॉमन लिया, 3 दूनी 6, और x कॉमन ही आ गया, x + 2 आया, ठीक है। यहाँ पर माइनस साइन दोनों में है तो माइनस साइन कॉमन लिया, माइनस साइन कॉमन लिया तो एक भी लगा दो, यहाँ पर -1 कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है दोनों में। कुछ भी कॉमन नहीं होने का मतलब 1 तो कॉमन आ ही जाएगा, ठीक है। -1 कॉमन लिया तो बस साइन चेंज कर लीजिए, तो यहाँ पर x बचेगा, ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा, +2। माइनस साइन जब भी कॉमन लोगे साइन चेंज करेंगे। अब x + 2 यहाँ भी है और x + 2 यहाँ भी है, तो x + 2 कॉमन लिया और 3x - 1 आ गया, ठीक है। यहाँ से लिखा 3x - 1, ठीक है। तो x + 2 = 0 या 3x - 1 = 0। यहाँ से क्या आएगा? x का वैल्यू -2 और यहाँ से क्या आ गया? 3x = 1, x का वैल्यू 1/3। दो वैल्यू क्या आ गया? तो 2, 1/3, सॉरी -2 आया था ना, -2, -2, 1/3। क्लियर? देखो 3-4 स्टेप में तो आपके आंसर आ जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा सोचना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। पिछले बार बोला था जब भी मिडिल टर्म स्प्लिट पढ़ाया था ना, शून्य निकालने, वहां पर ही बोला था कि प्रैक्टिस करिए इसकी, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीज टॉपिक सीखोगे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन ट्राई करो। फिर से मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, एक क्वेश्चन और करिए लास्ट, इसके बाद मैं पोल दूंगा। क्वेश्चन है आपका x² + 10x + 25 = 0। बताओ x का वैल्यू क्या होगा? x² + 10x + 25, यही लिखा हुआ है क्वेश्चन में। पूछ रहा है मूल बताइए। गुणनखंड विधि को यूज करके इस समीकरण का मूल बताइए। पहले तो गुणनखंड करिए। आसान है ये वाला, थोड़ा आसान है। x² का गुणांक 1 है, 1 को गुना करिए 25 से, प्लस का 25 है, 1 × x 25। x = -5 है।
तो दो मूल आ रहे हैं, दोनों ही -5 आ रहा है क्या? यस सर, एक 5 आ रहा है। ठीक है, ओके। 1 × 25 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, ये 1 को 25 से गुना किया 25 आया। अब मुझे बताओ 25 को कैसे ब्रेक करें कि उनको जोड़कर, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर आ रहा है, धनात्मक संख्या आ 5 रहा है। गुना 5, 5 गुना 5, 5 पंजे 25, आपको पता है 5 5 को जोड़ेंगे तो बीच वाला टर्म 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सोचना होगा सर 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5, और 5 5 को जोड़ेंगे तो 10 मिल जाएगा। तो 10 को आप लिख सकते हो, जो यहाँ पर 10 लिखा हुआ है उसको लिख सकते हो सर 5 + 5, ठीक है। तो 10x को क्या लिख सकते हैं, 10x को लिख सकते हैं 5x + 5x, ये हमने सोच लिया। अब इसको डाल दीजिए वहां पर, ठीक है। तो इसको डालिए, ये लिखोगे सर x² + 10x को लिखेंगे सर 5x + 5x, ठीक है, प्लस का 25 = 0। अब पहले दो टर्म में से कुछ कॉमन लीजिए। पहले दो टर्म x² और 5x में से x कॉमन लेंगे, तो आपका x² में से x कॉमन आया तो x बचा, प्लस 5x में से x कॉमन लिया तो 5 बच गई, ठीक है। प्लस 5x + 25 में से क्या कॉमन आएगा, 5 पंजे 25 होता है, तो 5 कॉमन आ जाएगा। 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x बच जाएगा, प्लस 5 दोनों पंजे -5 25। आ गए। हाँ, दोनों -5 आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब यहाँ पर देखिए कि x + 5 यहाँ भी है और x + 5 यहाँ भी है, तो x + 5 कॉमन ले लिया, ठीक है। x + 5 कॉमन लेने के बाद बचता क्या है, आप देखिए यहाँ पर भी है x + 5, तो जो ब्रैकेट के अंदर बच रहा है ना, वो भी x + 5 ही बच रहा है, x + 5 कॉमन लेने के बाद, तो दोनों ही x + 5 ही आ रहा है। दोनों गुणनखंड सेम आ गया, तो इसका दोनों ही मूल सेम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर x + 5 = 0 आएगा, या x + 5 = 0 आएगा। दोनों ही को बारी बारी से 0 के बाद लिखा, तो दोनों ही सेम ही था, तो दोनों सेम चीज लिख दिया। यहाँ से x का वैल्यू -5 होगा, ठीक है, और यहाँ से भी x का वैल्यू -5 होगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स से, ठीक है। तो दोनों वैल्यू क्या रहा है, यहाँ भी -5, यहाँ भी -5, तो आंसर क्या बोलोगे, -5, -5, ऐसे आंसर कर देंगे, ठीक है। क्लियर? तो आंसर लिखने का तरीका पता चला, इस तरीके से लिख देंगे -5, -5। चलो, इतना तक सारा क्वेश्चन समझ में आया है? अगर इतना क्लियर है तो वाई लिख के कंफर्म करिए। कोई भी डाउट है तो अपना माइक ऑन करके पूछिए। अब मैं पोल में क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। चलिए, तो क्लियर है तो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन करिए, गुणनखंड विधि से इस समीकरण का हल करिए। ट्राई सभी को करना है, सॉल्व सभी को करना है, और बिल्कुल इसमें काफी टाइम मैं दे रहा हूँ, ठीक है। आराम से करिए, जल्दबाजी मत करिए, मुझे पता है यहाँ पर आपको टाइम लग सकता है। x² + 6x + 9 = 0। सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। दोनों ही वैल्यू 3 आएगा, दोनों ही वैल्यू -3 आएगा, -3 3 आएगा, या 6 9 आएगा, ठीक है। राइट, इन चारों में कौन सा सही आंसर? चलो, इसमें टाइम भी टाइमर चला देता हूँ। अभी के लिए तो मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, पहले इतना में ट्राई करो, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर टाइम और इंक्रीज हो जाएगा। टाइम तो इंक्रीज होगा हो जी। जाएगा, हो गया, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ 2 बच्चों के आंसर आए हैं, उसमें भी एक सही एक गलत। बहुत आसान है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आसान है। पिछले आड़ा ही है जी। हाँ, पिछले ही के जैसा है। तो जी जितने कर भी दी। टाइप हैं सारे आपको बता ही देता हूँ, उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। इससे अलग कुछ नहीं आता। तो x² + 6x + 9 = 0 का मूल क्या होगा, 3 3 -3 -3 -3 3 या 6? ठीक है, लगभग 1 मिनट और है। 7 आंसर आया अभी तक। सर मेरी क्लास रिजॉइन हो गई थी। ठीक है, आप करिए, सॉल्व करिए, अभी टाइम है, बहुत टाइम है। कई बार होता है नेटवर्क इशू की वजह से या कोई टेक्निकल इशू की वजह से क्लास डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको जल्दी से रिज्वाइन करना है ऐसे कैसे।
I have done, sir. ओके, अभी तक 10 बच्चों के आंसर आए। क्लास में मुझे लगभग 20 बच्चे दिख रहे हो। ठीक है, अभी 11 आ गया है। 20 से प्लस ही है, 20 से थोड़ा ज्यादा ही बच्चे हैं, तो बैठे मत रहिए। अगर कर लिए हो वेट करिए, अगर नहीं किए हो सॉल्व करके आंसर करो। लास्ट 10 सेकंड और। एंड करें इसको, क्वेश्चन को। 5 सेकंड और रुक रहे हैं। 5 सेकंड रुको। हो, अच्छा टाइम, ठीक है, करिए आप। कितना टाइम चाहिए साहिल, बताओ। हो गया सर। हो गया, चलो ठीक है। 5 सेकंड और रुकते हैं। 5 4 3 2 1। चलिए इसको मैं एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को समझता हूं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, एग्जाम में हो सकता है कि ऑप्शन दे, हो सकता है ऑप्शन ना भी दे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन करवाया था अभी थोड़ी देर पहले। यहाँ पर क्या बोला गया है Yes, आपको, sir. सर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 को गुना करेंगे 9 के साथ, यानी प्लस का 9 है ये। 1 इंटू 9 करेंगे तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 को ऐसे ब्रेक करो कि उनको जोड़ करके, क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव आ रहा है, तो उनको जोड़ करके बीच वाला टर्म 6 आ जाए। ठीक है, तो 9 को कैसे ब्रेक करोगे बोलो। 3 गुना 3, 3 गुना 3 करने पर 9 आ जाता है, 3 3 को जोड़ेंगे सर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आप बीच वाला जो टर्म 6x है ना, उसको आप सीधे लिख सकते हो 3x प्लस 3x। ठीक है, 3x को 2 बार जोड़ देंगे, हमारा आ जाएगा 6x। ठीक है, अब यहां से आप क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला जो 6x है, इसको लिख देंगे 3x प्लस 3x, 2 बार 3x को जोड़ दिया। ठीक है, 6x आ जाएगा, प्लस का 9 बराबर 0। पहला दो टर्म में से हम x को कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, x कॉमन ले रहे हैं, तो x कॉमन लेने पर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर में से एक, 2x में से एक x कॉमन लिया, एक x बच जाएगा। 3x में से आपने x कॉमन लिया, तो ये वाला 3 बच जाएगा, यहाँ पर x प्लस 3 बचा, प्लस है यहाँ पर प्लस 9 है। ठीक है, तो प्लस कॉमन लीजिए, प्लस का 3 कॉमन लीजिए, क्योंकि 3 और 9 दो चीजें, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 9 है, तो 3 के टेबल में 9 आता है, 3 कॉमन आ जाएगा। 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर बच गया x आपका, प्लस 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है बताइए, 3 3 9, तो 3 3 9 बराबर 0। ठीक है, अब आपको दिख रहा है सर यहाँ भी x प्लस 3 है और यहाँ भी x प्लस 3 है, तो अगर मैं x प्लस 3 को कॉमन ले लिया तो आपका बच क्या जाएगा, ये x प्लस 3। दोनों ही ब्रैकेट सेम दिख रहा है क्या, तो दोनों ही मूल बराबर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिखेगा, दोनों ब्रैकेट को बारी बारी से 0 लिखिए, सर x प्लस 3 बराबर 0, या फिर ये वाले को लिख दिया मैंने, अब इस वाले को लिखते हैं। ठीक है, अब इस वाले को लिखते हैं, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से दो आंसर आ जाएगा, x का वैल्यू कितना, माइनस का 3, और यहाँ से क्या आ जाएगा, x का वैल्यू माइनस का 3। तो ये दो आंसर आ रहा है, x का वैल्यू -3 और x का वैल्यू -3, तो दोनों ही आंसर सेम आ रहे हैं, -3 -3 -3 कॉमा -3। ये हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर हुआ। जितने बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए था उनका साइन में थोड़ा गड़बड़ हुआ है। ठीक है, +3 नहीं होगा, -3 होगा, क्योंकि वो साइड जब उधर जाएगा, +3 उधर जाएगा तो -3 बनेगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया, -3 और +3 नहीं आया, दोनों ही सेम था, -3 यहाँ भी -3 यहाँ भी। ठीक है, तो ये तो गलत था ही। सभी को क्लियर तो वाई लिख के बताइए, इतना क्लियर। एक क्वेश्चन और करें, बताओ। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, होल सेक्शन में ट्राई करो, आखिरी क्वेश्चन आज के क्लास का। जी 2x सर जी, उसके स्क्वायर, बाद क्वेश्चन समझाना था। हाँ ठीक है, याद दिलाइएगा। ठीक है, वो भी क्वेश्चन करेंगे, देख लेंगे कौन सा क्वेश्चन। 2x स्क्वायर -3x - 5 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करिए। चैट आपका बंद कर दे रहा हूँ, पोल आपका ऑन मिल जाएगा थोड़ी देर में, पहले आप तब तक सॉल्व करो जब तक पोल नहीं ऑन होता है। गुणनखंड विधि के द्वारा, मतलब मध्यपद विभाजन विधि के द्वारा 2x स्क्वायर -3x - 5 बराबर 0 को हल करिए।
2 को -5 से गुना करिए, देखिए जोड़कर घटाकर कैसे -3 आएगा। साइन का कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन में 5/2 -1 है, दूसरा ऑप्शन में -5 -1 है, तीसरा ऑप्शन -1 5 है, ऑप्शन डी 1/2 और -5/2 है। चलो बिल्कुल टाइम है, आराम से करो। जी कर दिया। ठीक है, कर दिया, अच्छी बात। अभी तो काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद ही आंसर मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन अगर जब आते हैं आपके सामने तो इसमें थोड़ा टाइम देकर आप बस प्रैक्टिस इतना करना कि बहुत ज्यादा टाइम ना जाए हमारे एग्जाम। ठीक है, 2x² - 3x - 5 = 0 के मूल ज्ञात करना है, मतलब हल ज्ञात करना। ठीक है, 5 बच्चों का आंसर आया अभी तक। 5 में 3 सही है अभी तक, बाकी सारे लोग करिए। 1 मिनट और है इस क्वेश्चन के लिए, 1 मिनट और। अगर टाइम चाहिए होगा तो बताना, अदरवाइज इसको फिर डिस्कस करूँ। आपको क्या करना है, 2 को गुना करना है -5 से। 2 गुना -5 करोगे -10 मिलेगा। -10 का ऐसे तोड़ो, घटा करके बीच वाला टर्म आए। ठीक है, घटा करके भी नेगेटिव नंबर मिल रहा होगा आपको। ठीक है, गुना करके। चलिए लास्ट 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। क्वेश्चन को डिस्कस करें। कर लिया सभी ने? चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है हमें। देखो, यहाँ पर मैं ऑप्शन को हटा देता हूँ, मेरे लिए कोई ऑप्शन, पहले आप सॉल्व कर लोगे तो ऑप्शन तो सही सिलेक्ट कर ही लोगे। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है कि ऑप्शन नहीं रहे हमारे पास। तो लिखा गया 2x - 3x - 5 के मूल ज्ञात करिए। तो यहाँ पर इक्वेशन देखिए क्या लिखा है, 2x² -3x - 5 = 0। इस 2 को मल्टीप्लाई करोगे -5 से, 2 इंटू -5 कितना होगा बोलिए? 2 गुना 5 10, और एक माइनस, तो माइनस का साइन। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो नेगेटिव नंबर मिल रहा है। और जब नेगेटिव नंबर मिलता है तो हमें कुछ ऐसे ब्रेक करना होता है, कुछ इस तरीके से ब्रेक करेंगे, घटा करके बीच वाला टर्म आ जाए 3। ठीक है, तो 10 को कैसे ब्रेक करें? 10 को सोच सकते हो सर 5 गुना 2, 5 में से 2 घटाएंगे सर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो जो 3 लिखा हुआ है ना, 3 को आप ऐसे जूम करो, 3 जो है हमारा सर 5 - 2 होता है, लेकिन अब आपका माइनस का 3, तो -3 को लिख दिया 2 - 5, 2 में से 5 घटाएंगे सर माइनस का 3 आ जाएगा। तो माइनस का 3x क्या हो जाएगा? माइनस का 3x, x लगा दो, -2x - 5x। ठीक है, तो ये हमने रफ में इतना चीज सोच लिया। अगर इतना लिख लिए, ठीक है, तो इसके बाद आप यहां पर लिखो, बीच वाले टर्म को ब्रेक कर दो बस। तो एक 2x² तो रहेगा ही आपका। ये माइनस का 3x को आपने ब्रेक किया है, माइनस का 3x कितना है? प्लस का 2x
माइनस का 5x, ठीक है, माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। और इसमें से कॉमन वगैरह लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2x स्क्वायर और 2x में क्या कॉमन आएगा? 2x स्क्वायर और 2x में कॉमन क्या आएगा? 2 दोनों जगह पर है, 2 कॉमन आ गया। एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स यहाँ है, 2x स्क्वायर और x में से x कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आया। जब 2x कॉमन लिया 2x स्क्वायर में से, तो 2 तो कॉमन आ गया, 2x में से एक बाहर निकाल लिया, तो एक x बचेगा यहाँ पर, प्लस 2x में से पूरा 2x ही कॉमन निकाल दिया। बताओ, ये बताया था ना, पूरा टर्म को कॉमन लेने के बाद क्या बचता है अंदर में? क्या बचेगा? 2x में से 2x कॉमन निकाला तो यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है, 1 बचेगा। अब यहाँ पर माइनस का साइन आ गया तो माइनस कॉमन लेंगे, 5x और 5 में से 5 कॉमन आ जाएगा आपका, 5 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? -5 आपने कॉमन दिया है तो ये वाला x बचेगा। यहाँ पर माइनस साइन चेंज होकर के प्लस का साइन बन जाएगा, और ये 5 में से 5 कॉमन निकाल लिया तो 1 बचेगा। तो ये आपका दिख रहा है x + 1, ठीक है। तो यहाँ पर x + 1 यहाँ भी है, x + 1 यहाँ भी है, तो x + 1 हमने कॉमन निकाला। जैसे ही x + 1 कॉमन लोगे तो आपको ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट दिखेगा, ये 2x - 5, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, 2x - 5 बच जाएगा बराबर 0। दोनों ही को बारी बारी से 0 करिए। x + 1 बराबर 0 कहने का मतलब x का वैल्यू -1 होगा, और अगर मैं कभी लिखता हूँ 2x - 5 बराबर 0, ठीक है, ये वाला को 0, यहाँ से 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, और यहाँ से x का वैल्यू 5/2। तो आंसर तो सॉल्व इसी तरीके से होगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या आएगा? x का वैल्यू -1, 5/2, ये दो हमारे आंसर आए, ठीक है। अब अगर इतना आप सीख लोगे तो फिर ऑप्शन तो आप सेलेक्ट कर ही लोगे, ठीक है। -1 5/2 कहाँ पर है? -1 5/2 देखिए यहाँ पर तो नहीं है, -1 यहाँ नहीं है, -1 5 ये नहीं है, -1 5/2, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, ठीक है, ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। खैर ऑप्शन तो सिलेक्ट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? यस सर। तो ये पूरा सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो क्लास इतना ही पहले रखते हैं। इसमें पहले बताओ, आज के क्लास में कोई डाउट है तो बताइए। बुक का डाउट अभी लेंगे, पहले ये बताओ, इस क्लास में कोई डाउट है? नो सर। नहीं, एक और नहीं करेंगे, अभी मुझे बताओ बुक में कौन सा डाउट था आपका? सर जी चौथे पॉइंट